हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप गाइज यू आर गुड। डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता प्रश्नोत्तरी पार्ट 1 होगा ये, और सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो डायरेक्ट आंसर आपके सामने है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ये वीडियो छोटा रखना है ताकि 2-3 पार्ट जो हों आपके छोटे छोटे हों और आप जल्दी से इसको फिनिश कर लें। और इससे रिलेटेड क्विज आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। सेकंड क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? सिंधु घाटी की सभ्यता निम्न में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो ग्रीक की सभ्यता के समकालीन ये नहीं थी। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? ऑप्शन है आपके सामने और करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? तो सुरकोटदा में घोड़े के अवशेष मिले थे। ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो करेक्ट आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान में सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? तो सेल खड़ी इसका करेक्ट आंसर होगा। सेल खड़ी इसका राइट आंसर होगा। गलती से कांसा आप नहीं करेंगे क्योंकि कांस्य युगीन सभ्यता ये मानी जाती है, लेकिन सेल खड़ी जो है इसका उपयोग हड़प्पा काल की जो मुद्राएं थी उनको बनाने के लिए यूज इसका किया जाता था। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता जो है ये कांस्य युग की थी। तो अभी मैंने आपको बताया था इसको कांस्य युगीन सभ्यता माना जाता है, इसलिए आप गलती से जब मुद्राओं के निर्माण की बात होगी तो जो आपकी मुद्राएं हैं उनके निर्माण के लिए किसका प्रयोग हुआ? सेल खड़ी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो फ्रेंड्स बुक में आपकी में ये व्यापार दे रखा है, लेकिन ये मुझे नहीं लगता, मेरे अकॉर्डिंग यहाँ कृषि सही होना चाहिए और आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए आप करेक्ट आंसर करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण, शहरी, यायावर, खानाबदोश या जातीय? तो करेक्ट आंसर आपके सामने है शहरी। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? शहरी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो ईंट से बनाए जाते थे यहाँ के घर, और इस सभ्यता को पक्की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर जो स्नानागार या घर जो भी था वो पक्की ईंटों के बने हुए होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 11, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम माने जाते थे हड़प्पा के निवासी। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो करेक्ट आंसर है दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा कालीन सभ्यता की खोज की थी। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल जो है ये सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह था। आगे, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? तो यह खोज लोथल में हुई थी। तो दोनों ही क्वेश्चन का आंसर लोथल होगा, ध्यान रखना है। पैमाने की खोज से ये सिद्ध हुआ था कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित हैं। जब कोई सभ्यता उसका पतन हो जाता है तो उसके बाद में कुछ अवशेष मिलते हैं, और उन अवशेषों में क्या मिला था? पैमाना। और उस पैमाने के आधार पर लोगों ने यह अनुमान लगाया था कि सिंधु घाटी के लोग जो थे वो माप तोल से परिचित थे। ठीक है, और ये खोज कहाँ हुई थी? तो लोथल में हुई थी। नेक्स्ट है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, इन 4 वर्गों में विभक्त था। गलती से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र मत कर देना। तो क्विज में आप ध्यान से आंसर करेंगे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन 17 है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्र करता है या करते हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर दिया है केवल बी, यानी देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे। देवी और देवता दोनों की पूजा करते थे सिंधु सभ्यता के लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी, यानी कि 1921 में। किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने की थी, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हड़प्पा सभ्यता के बारे में निम्न में से
हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। ठीक है, किसका सम्मान करना आरंभ किया था? तो पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था। क्वेश्चन 20, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति डैश थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? उचित समाजवादी। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे उनकी सामाजिक जो पद्धति थी वो उचित समतावादी थी। कैसी थी? उचित समतावादी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 21 क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो जो है, मोहनजोदड़ो को सिंध का नखलिस्तान या सिंध का बाग के नाम से जाना जाता है। ये हड़प्पा सभ्यता का पुरा स्थल था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो त्रिभुजाकार का था। किस तरीके का था? त्रिभुजाकार। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? तो करेक्ट आंसर क्या था? सैलखड़ी। जो अभी मैंने आपको बताया था रिपीटेड क्वेश्चन है, क्योंकि इसका जो है हड़प्पा काल की सभ्यता में मुद्राओं के निर्माण में प्रयोग किया जाता था सैलखड़ी का। और ये पूछा जाए ये सभ्यता कैसी थी? तो कांस्य युग की सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कालीबंगा। कालीबंगा से हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य मिला है। तो हल से खेत जोतने की बात होगी तो कालीबंगा के साथ जाएंगे। अगला है, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण भी कालीबंगा से मिला है और खेत जोतने का प्रमाण भी कालीबंगा से मिला है। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। कहाँ पर? सिंध में, क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता इसको कहा जाता है और ये सिंधु नदी के किनारे ही विकसित हुई थी। और ज़्यादातर जितनी भी सभ्यताएं, नील की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता, ये सभ्यताएं जितनी भी विकसित हुई थी नदियों के किनारे, क्योंकि नदियों के किनारे लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती थी, पशु पाल लेते थे क्योंकि पानी की व्यवस्था पूरी तरह रहती थी नदियों की वजह से। क्वेश्चन है अगला, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया? तो मोहनजोदड़ो में बृहत स्नानागार पाया गया और जिस तरीके के स्नानागार अब होते हैं उससे भी बेहतर तरीके के स्नानागार इनके हुआ करते थे, क्योंकि उस टाइम ये अपने स्नानागार में ही सारी सुविधाएं व्यवस्थाएं रखते थे। तो सिंधु सभ्यता में बृहत जो स्नानागार थे वो बहुत प्रचलित थे और इनका आकार भी बहुत बड़ा होता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता की मुद्राओं में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आद्य शिव। आद्य शिव जो देवता हैं सिंधु घाटी की सभ्यता में मुद्राओं में इनका चित्रांकन देखने को मिलता था, इन्हीं के समान चित्रांकन देखने को मिलता था। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित है? तो फ्रेंड्स ये जो लोथल है ये गुजरात में प्रेजेंट में कहाँ मिलता है? गुजरात में मिलता है। तो हड़प्पा के समय में जो लोथल होता था वो अब कहाँ मिलता है? गुजरात में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट एंड लास्ट है इस वीडियो का, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो को मृतकों के टीले के नाम से जाना जाता है। और ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, तब भी आपको ध्यान रखना है मृतकों का टीला। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने 30 क्वेश्चन को डिस्कस किया जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिंधु घाटी की सभ्यता से। आने वाली नेक्स्ट पार्ट में आपके लिए लेकर आऊँगी 30 क्वेश्चन के छोटे छोटे पार्ट होंगे, तो इससे आपकी सिंधु घाटी सभ्यता के अनेक प्रकार के विविध क्वेश्चंस जो होंगे वो आप समझ पाएंगे और आने वाले कंपटीशन में आप बेहतर स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। क्विज में ज़रूर आइएगा, क्विज को ज़रूर अटेंड कीजिएगा सुबह 10 बजे। टेक केयर, बाय बाय।